प्रभु की लीला अत्यंत न्यारी है और कई बार धन की स्थापना हेतु प्रभु को युद्ध करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई बार ऐसे युद्ध हुए हैं। महादेव व नारायण देव ने कई बार धर्म की स्थापना हेतु युद्ध किए हैं। तो क्या हुआ जब विष्णु अवतार श्री कृष्ण और महादेव के बीच में युद्ध हुआ, और क्यों हार गए महादेव, इस युद्ध में आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। तो यह तो हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे के भक्त भी है। पुराणों में जो कथा मिलती हैं उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता है। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भाग्य नहीं हो सकता है। तो क्यों हुआ विष्णु अवतार श्री कृष्ण और महादेव के बीच में महासंग्राम? भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र तथा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उसने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से हरण करवा लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखेमठ नामक स्थान था, जो कि केदारनाथ के पास में है। कहते हैं यहां पर इन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहां पर अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया और बाणासुर ने भगवान शिवजी तपस्या करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। बाणासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे बाणासुर को बल का अभिमान हो गया था। भगवान कृष्ण को इस घटना का पता चला तो अपने सेना को लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता देखकर बाणासुर को महादेव की याद आई, जिसने बाणासुर को संकट के समय रक्षा का वरदान दिया था। भगवान शिव रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभबधा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयानक युद्ध लड़ा। महादेव को सामने देख भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके युद्ध न करने का निवेदन किया, लेकिन अपने भक्तों को दिए गए वचन से महादेव बंधे हुए थे और अपने वंश को बचाने के लिए श्री कृष्ण एक एक करके सभी युद्ध लड़े और आखिर में श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने आ गए। भगवान कृष्ण ने युद्ध आरंभ करने से पहले महादेव की अनुमति मांगी, क्योंकि वह खुद महादेव के भक्त थे। युद्ध आरंभ हुआ और भयंकर अस्त्रों का प्रयोग हुआ। शिवजी ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायण अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री कृष्ण और महादेव के बीच में वार्तालाप हुआ और महादेव ने कृष्ण को समझाया कि इस युद्ध से वो बस बाणासुर के अभिमान का नाश करना चाहते हैं। श्री कृष्ण भी समझ गए कि महादेव क्यों विवश थे, पर महादेव ने भगवान कृष्ण को उन्हीं को हराने का उपाय बताया था। उपाय था एक भयानक अस्त्र जो श्री कृष्ण को महादेव पर चलाना पड़ता। वह शस्त्र था निद्रास्त्र। इससे धुंध छा गई और शिवजी सो गए और रणभूमि से भी गायब हो गए। सेना को कमजोर होता देखकर बाणासुर ने खुद ही कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे अपनी भुजाओं पर बहुत अभिमान था। और फिर श्री कृष्ण ने गुस्से में आकर सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और बाणासुर के भुजाएं काटने लगे। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध था कि बाणासुर की वजह से उन्होंने अपने परम पूज्य भगवान शिव पर अस्त्र चलाया, लेकिन जैसे श्री कृष्ण बाणासुर के शीश काटने लगे तभी वहां पर ब्रह्मदेव और महादेव प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद एक वरदान दिया था कि वो या का कोई भी उनका अवतार 22 पीड़ित एक उनके वंश का संहार नहीं करेंगे। महादेव ब्रह्मदेव को वहां पर देख भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिया। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि हुई और उसने क्षमा मांगकर कहा कि मेरे ही कारण यह युद्ध हुआ था, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं। जिसके बाद में बाणासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण
तो शैव ग्रंथों में शिवजी की महिमा का वर्णन मिलता है। और इस प्रकार एक बार फिर धर्म की स्थापना हेतु महादेव और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ। हरिहरा एक ही है, हम सभी में शिव और विष्णु है और हमें उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म की स्थापना हेतु भगवान ने कई बार युद्ध किया है और यह तभी हुआ है जब जब मनुष्य को अपने ऊपर अभिमान हुआ है और वह खुद को ही भगवान समझने लगा है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी के ऊपर एक ताकत है जो कि सृष्टि को चला रही है। तो बोलो हरिओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही प्रभु की ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।